ब्रेन बुद्धू है। अभी यहीं पे पता चलेगा किसका ब्रेन कितना बुद्धू है। ब्रेन का काम क्या होता है? कंट्रोल करना, हमारे बॉडी की एक्टिविटी को क्या करता है? कंट्रोल करना है। थिंकिंग करवाना, थिंकिंग जो हम सोचते हैं, बॉडी के मूवमेंट को करवाना, ठीक है, कोऑर्डिनेट करना, और क्या करता है? और ब्रेन क्या करता है? ब्रेन का और काम क्या है? बोलिए, ब्रेन का और काम क्या है? थिंकिंग करवाना, कोऑर्डिनेट करवाना, और क्या है? मूवमेंट करवाना, ठीक है। ये जितने भी एक्टिविटी होती है, इस सारे एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है? आपका ब्रेन करता है। कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन करता है। हमने बोले ऑल फिजियोलॉजिकल, सॉरी ऑल, कौन सी है, कौन सी एक्टिविटी होती है? फिजिकल एक्टिविटी, ऑल फिजिकल एक्टिविटी, और जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी होती है सबका कंट्रोलर किसके पास होता है? ब्रेन का पार्ट होता है। लेकिन ब्रेन को भी 3 भाग में बांट दिया गया है। ब्रेन को भी कितने भाग में बांट दिया गया है? 3 भाग में बांट दिया गया है। सबका अलग अलग काम होता है। ब्रेन को 3 भाग में बांटा है। आपने सुना होगा, एक आपका होता है कौन सा? मध्य मस्तिष्क। एक आपका कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, एक और क्या होता है? पश्चिम मस्तिष्क, मस्तिष्क, यही होता है ना? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। इंग्लिश में इसको कहते हैं फोर ब्रेन, इसको कहते हैं मिड ब्रेन, इसको कहते हैं हाइंड ब्रेन। बात समझ में आया? क्या हुआ जी? फोन बजा। हमारा जो ब्रेन होता है, जिसको हम अभी जो खोपड़ी दिख रही है हमारी, इसमें हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक ब्रेन जो बीच में है, बीच में जो ब्रेन है, जो पश्चिम मस्तिष्क होता है ना, ये हमारे पीछे वाला ब्रेन होता है। पीछे की साइड में जो ब्रेन होता है, जहाँ पे सिर्फ आपको मसल्स दिखती है, बोन नहीं दिखती है। यहाँ पे बकायदे में कोई मार दे तो इंसान की जान चली जाती है, पूरा कब जाते हैं। बात समझ में आया? कोई भी उड़ता है, छोटे बच्चे पिट्ट से वहीं पे मारता है, यहीं पे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो वहां पे मारना नहीं चाहिए। क्यों नहीं मारना चाहिए? क्योंकि हमने आपको बताया था, जो ब्रेन होती है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक हमारी क्या होती है? बोन होती है। क्या होती है? बोन होती है। ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होती है? एक बोन होती है। इसको हम लोग स्कल बोन के नाम से भी जानते हैं, स्कल बोन, या फिर हम इसको क्रेनियल बोन के नाम से भी जानते हैं, क्रेनियल बोन। ये जो क्रेनियल बोन होती है, ये मेडअप होती है 8 बोन से। मतलब कि ये कितने बोन से मिलकर बनी होती है? 8 बोन से मिलकर बनी होती है। और हमारे बोन, हमारा जो ब्रेन होता है, ये अंदर का ये एक झिल्ली में कवर रहता है। उस झिल्ली को हम लोग मेनिंजेस की झिल्ली के नाम से जानते हैं। कौन सी? मेनिंजेस, मेनिंजेस, मेनिंजेस लेयर के नाम से जानते हैं। कौन सा है? मेनिंजेस लेयर। बात समझ में आई? मेनिंजाइटिस की बीमारी आपने सुना होगा। मेनिंजाइटिस की बीमारी हो गई, सुना है? मेनिंजाइटिस की बीमारी कब होती है? जब इस मेनिंजेस झिल्ली पे कोई इन्फेक्शन होता है, कोई इन्फ्लेमेशन होता है। जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इस मेनिंजेस की झिल्ली पर इन्फ्लेमेशन करते हैं, अटैक कर उस झिल्ली को डैमेज करते हैं, उसको खाते हैं, तो वहां पे एक रोग होता है। उस रोग को हम लोग मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्फ्लेमेशन से हो, वो रोग आपको एक्सीडेंट से भी हो सकता है, अचानक से सर में चोट जो लगती है उससे भी हो सकता है, जब इस झिल्ली पर कोई भी किसी भी टाइप का अफेक्ट हो। बात समझ में आई? अब भाई ये झिल्ली फट भी सकती है, फट नहीं सकती है, फट भी सकती है। ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है। क्यों आप बाइक चलाते हैं तो क्यों जो पुलिस होते हैं सिर्फ आपके प्रोटेक्शन के लिए क्यों हेलमेट देते हैं? पूरे बॉडी को क्यों नहीं कवर करते हैं? वो क्यों सिर्फ ब्रेन के लिए हेलमेट देते हैं? कभी पूछा नहीं है? भाई अगर हम बाइक से गिरेंगे, क्या बोले हैं, पूछे हैं तो क्या बोले हैं? अगर हम बाइक से गिरेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे सर में चोट लगेगी, हाथ पैर में भी लगेगी। तो आप मेरे ब्रेन को ही क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? पूरे बॉडी को कवर करिए, या लोहे का बना दीजिए, पूरे बॉडी को कवर करिए। आप काहे से मेरे ब्रेन को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं? सबका मालिक ब्रेन है ना, इसलिए। क्योंकि सबका मालिक क्या है? ब्रेन है। अगर एक बार ब्रेन में चोट लग गई तो वहां का जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डैमेज होते हैं, और जो एक्चुअल में जो न्यूरॉन्स का भाग होता है वो 80% होता है। यही आपके बॉडी की एक्टिविटी को, मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, करवाने का काम करता है। जो आपकी हार्ट बीट चल रही है, आप क्या सोच रहे हैं, आपका भोजन कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, आपकी बॉडी में कौन सी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है, आप सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन को दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, आपका हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, इसको हमारा ब्रेन कोऑर्डिनेट करता है, हमारा ब्रेन करवाता है। बात समझ में आया? ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि जो मेरा न्यूरॉन्स होता है, बात समझ में आ रही है? न्यूरॉन्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स हमारी सेल्स होती है, लेकिन एक किसकी सेल्स होती है? ब्रेन की सेल होती है। जैसे हमारी पूरी बॉडी सेल्स, मतलब कि हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है, तो हमारे ब्रेन के भी एक सेल होते हैं। हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारे किससे मिलकर बना होता है? न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। ये न्यूरॉन्स दो टाइप के होते हैं। एक आपका कौन सा होता है? गैलियन न्यूरॉन्स, गैलियन न्यूरॉन्स। एक आपका होता है न्यूरॉन्स। जो गैलियन न्यूरॉन्स होती है इसकी टोटल संख्या 10% या फिर 20% तक होती है, और जो न्यूरॉन्स होता है एक टोटल 80% या 90% तक पाया जाता है। सबसे ज्यादा इसी पाया जाता है, और इसी का ही आपके ब्रेन में रोल रहता है। यही न्यूरॉन्स आपके ब्रेन से काम करवाने में मदद करता है। यही न्यूरॉन्स सिग्नल को लेकर जाता है, ब्रेन को देता है, और इसी न्यूरॉन्स में सेल डिवीजन नहीं होता है। अगर एक यहाँ पे न्यूरॉन्स हमारे एक दो न्यूरॉन्स डैमेज हुए तो मैसेजेस का आना जाना क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब मैसेजेस हमारा कम आदान प्रदान होंगे तो हमारे ब्रेन के पास भी कम जाएंगे। जब ब्रेन के पास कम जाएंगे तो ब्रेन कमांड भेजेगा? नहीं भेजेगा। जैसे अगर हमने अंकित से कुछ बोला, अपने मन में बोला, ठीक है, अंकित से अभी हमने क्या बोला था, तुमको पता है? नहीं, लेकिन हमको पता है हम क्या बोले थे। हम बोले हमारा बुक ला के दे देना यही बोले हैं तुमसे, लेकिन हम तुमसे ओपन होके नहीं बोले हैं। आ जाइए, टाइमिंग से आइए। हम अंकित से ओपन होके नहीं बोले हैं, इसलिए अंकित हमको रिप्लाई नहीं दे पाया, अंकित सुन नहीं पाया, तो रिप्लाई कहाँ से देगा? वैसे हमारा ब्रेन भी रिप्लाई कब देगा? जब उसको मैसेजेस, एक्चुअल में मैसेजेस मिलेगा, तो वो मैसेजेस को पहुंचाने का काम कौन करता है? न्यूरॉन्स करते हैं। कौन करता है? न्यूरॉन्स ही करते हैं। अगर ये न्यूरॉन्स डैमेज हो गया या फिर खराब हो गया तो दूसरा न्यूरॉन्स नहीं बनेगा। इतनी बात याद आई? दूसरा न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे अगर लीवर को आप काट के निकाल देंगे, आधा आधा कर देंगे ना, लीवर एक समय पे फिर अपने साइज को बढ़ा देगा। आप स्किन पे ऐसे ऐसे काट दीजिए, वहां की मसल्स को निकाल दीजिए, लेकिन एक समय पे ये भी क्या करेगी? अपने साइज को पूरी तरह से कवर कर लेगी, बढ़ा देगी। ठीक है, कहीं पे भी चोट लग जाए, थोड़ा सा गहरा हो जाता है, लेकिन वो चोट तो कम होता है कि नहीं होता है? क्या हो रहा है प्रिया? क्या नाम है आपका? पीट के बढ़ा देंगे। इधर देखिए, बैठ जाइए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जो न्यूरॉन्स होता है उसमें सेल डिवीजन होता ही नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे न्यूरॉन्स की संख्या 10 है, इसमें से आपके 5 न्यूरॉन्स खत्म हो गए, डैमेज हो गए, तो ये 5 न्यूरॉन्स कवर नहीं होंगे। 5 न्यूरॉन्स कवर नहीं होंगे। अगर आपके हाथ में यहाँ की आपकी 10
क्वेश्चन डिवीजन नहीं होता। बात समझ में आई। और एक बात पुलिस वाले को बहुत अच्छे से पता है, इसलिए वो सिर्फ प्रोटेक्शन किसको देते हैं, ब्रेन को देते हैं। ब्रेन को अगर इस मेनिंजस की झिल्ली में भी कोई चोट लगी, ये जो हमारी मेनिंजस की जो लेयर होती है, अगर ये भी डैमेज हुआ तो भी ब्रेन को प्रॉब्लम होगी। क्यों? अगर ये डैमेज हुआ तो हमारी बोन्स है, ये क्या है, बोन्स है, तो ये बोन्स हमारे डायरेक्टली ब्रेन से अटैच होंगे। एक हमारा जो बोन्स होता है ये सॉलिड पदार्थ है और हमारा ब्रेन क्या है, नरम पदार्थ है। जब वहां पे सॉलिड ऐसे सॉलिड और नरम पदार्थ दोनों आपस में लड़ेंगे तो कुछ ना कुछ होगा, हमारा ब्रेन डैमेज होगा, ऑटोमेटिक होगा। इसके बाद भाई अगर आपको भी जैसे लोहे से बार बार ऐसे हाथ को अपना ऐसे ऐसे किया जाए तो आप भी हाथ में देखेंगे कि रेडनेस हो जाएगी, कट पिट जाएगा, ठीक है, स्किन छिन जाएगी, ऐसा होता है। तो ऐसे हमारे ब्रेन में भी हो सकता है। हमारा बोन, हम ये जो स्कल होती है जिसको हम लोग क्रेनियल बोन के नाम से जानते हैं, क्रेनियल बोन और बीच वाला बोन आपस में अटैच ना हो, उससे बचाव करने के लिए भगवान यहाँ पे एक झिल्ली देते हैं जिसको हम लोग मेनिंजस की झिल्ली के नाम से जानते हैं। ये झिल्ली ब्रेन को कवर की रहती है। किसको कवर की रहती है? ब्रेन को कवर की रहती है। और ये झिल्ली हमारी कितने टाइप की होती है, कितने लेयरों से मिलकर बनी होती है? 8। कितने लेयर से मिलकर बनी होती है? 4। कौन बोला? 3। कितने लेयर से मिलकर बनी होती है? कौन कौन से? ड्यूरामेटर, पायामेटर, एल्कोनाइड, यही होता है ना। इतनी बात समझ में आई कि नहीं सबको? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? और ये हमारी जो बोन होती है, ये कितने झिल्ली से, ये कितने बोन से मिलकर, जो स्कल बोन होती है वो कितने बोन से मिलकर बनी होती है? 8 बोन से मिलकर बनी होती है। और आपके ब्रेन के टोटल कितने नर्व होते हैं, कितने नसें होती हैं? 12 पेयर होती है। कितने नसें होती हैं? 12 पेयर होती है। सिर्फ 12 नसों से ये ब्रेन आपके पूरे बॉडी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। 12 नसों से ये आपका ब्रेन पूरे बॉडी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। लेकिन जो आपका स्पाइनल कॉर्ड्स होते हैं उसमें 31 पेयर होती हैं। 31 तो इधर से, पेयर मतलब होता है जोड़ा, 31 नर्व इधर से निकली रहेगी और 31 नर्व इधर से। स्पाइनल कॉर्ड सीधा है ना, ये बीच वाला। अब स्पाइनल कॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, आपकी मेरुरज्जु की हड्डी है जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। और हमारे ब्रेन, आ जाइए, हमारे ब्रेन का क्रेनियल बोन क्या हुआ? सर मैंने किसका लेमिनेशन नहीं हुआ। किसका किसका लेमिनेशन नहीं हुआ है? जो कल का लिया वो उसमें मैं चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आई? इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? जिसका जिसका नहीं हुआ एक एक करके धीरे धीरे चले जाए। आप देखो, क्योंकि हमारा फंडा ये था, क्योंकि जो पुलिस होते हैं उसको अच्छे से पता है कि अगर आपका न्यूरॉन्स, ब्रेन में चोट लगा, न्यूरॉन डैमेज होगा। अगर न्यूरॉन्स डैमेज हो गया तो दोबारा से वो न्यूरॉन्स नहीं बनेगा। जब वो दोबारा न्यूरॉन्स नहीं बनेगा तो ऑटोमेटिक आपके बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बिगड़ जाएगी। ठीक है, कम सोचेंगे, ज्यादा सोचेंगे, ठंडी का महसूस नहीं होगा, तापमान बिगड़ेगा, फलाना ठिकाना, जितनी भी दिक्कतें होती है सब आपको धीरे धीरे होने लगेंगे। ठीक है, आप इंसान को भी कुछ देर बाद पहचानना भूल जाएंगे। बात समझ में आई? क्यों बोलेंगे भाई, न्यूरॉन्स ही है, यही न्यूरॉन्स मैसेजेस को दे ही नहीं रहा है। जब मैसेजेस को देगा नहीं तो आपका ब्रेन उस मैसेजेस को अपने पास सेव नहीं करेगा। जब सेव नहीं करेगा तो आपको कोई चीज याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो इतनी बात सबको समझ में आई। जो ब्रेन होते हैं 3 टाइप के होते हैं, अग्र ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और आपका पश्च मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क होता है इसको हम लोग इंग्लिश में फोर ब्रेन के नाम से जानते हैं। जो मध्य मस्तिष्क होता है इसको हम लोग मिड ब्रेन के नाम से जानते हैं। और जो पश्च मस्तिष्क होता है इसको हम लोग हाइंड ब्रेन के नाम से जानते हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ये सामने वाला क्या होता है, ये आपका क्या होता है, फोर ब्रेन होता है। ये बीच वाला क्या होता है, मिड ब्रेन होता है। और ये जो पीछे वाला होता है ये आपका हाइंड ब्रेन होता है। यहाँ पे आपकी बोन्स प्रेजेंस नहीं होती है। ये वाला पार्ट यहाँ पे आपकी क्या होती है, बोन्स प्रेजेंस नहीं होती है। इसलिए अगर बकायदे में यहाँ पे किसी की चोट लग जाए ना, उसको चक्कर मतलब पूरा ब्रेन हिल जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और छोटे बच्चों को खास कर यहाँ पे नहीं मारना चाहिए।
यहाँ पे पैराडाइज जो होते हैं ना, जो नसें वगैरह, भाई जो बॉडी की जो काम होती है, पैराडाइज में क्या होता है, ब्लड की सप्लाई तो होती है, काट देंगे तो ब्लड निकलेगा, काम नहीं करता, सिर्फ काम नहीं करता है। करता। काम नहीं करता है मतलब उसमें सिग्नल नहीं जा रहा है, उसमें क्या हो रहा है, सिग्नल नहीं जा रहा है। तो किस कैसे होता है, वो जो सिग्नल होते हैं वो सारे सिग्नल का जो तार होता है वो किससे अटैच होता है, आपके ब्रेन से ही अटैच होता है। अब जिसका मन किया बच्चे को मार दिया, पीछे मार दिया, क्यों मारते हो भाई, मजा आता है, मारो, आगे मारो, हड्डी है प्रोटेक्ट करेगी आगे मारो यार, पीछे क्यों मारते हो, क्यों मारते हो? आज के बाद कोई भी बच्चे को, जो छोटे बच्चे होते हैं उसको पीछे नहीं मारना चाहिए। कहते हैं कि मारने से, सर पे मारने से रात में वॉशरूम करते हैं, ये गलत बात है। सर पे मारने से अगर आप पीछे मार रहे हैं तो उसका जो ये मिड ब्रेन होता है, जो फर्स्ट वाला ब्रेन होता है, यहाँ पे कपाल नहीं होते हैं, हड्डियां नहीं होती है, वो जो चोट लगती है वो सीधा किस पे लगती है, ब्रेन पे लगती है। मतलब यहाँ की चोट आपके ब्रेन को हिला देती है, यहाँ की चोट क्या करती है, ब्रेन को हिला देती है। बात समझ में आया, पूरी बॉडी एकदम झंझना जाती है। वहाँ पे आपके नर्व जो होते हैं, जो नसें होती हैं, जो तार निकले होते हैं हमारे बॉडी से जो अटैच होते हैं, उनका भी डैमेज होने का रिस्क बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अग्रमस्तिष्क भी हमारे टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है सेरिब्रम, एक होता है थैलेमस, नाम सुने होंगे, एक आपका होता है हाइपोथैलेमस। अग्रमस्तिष्क कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये जो सेरिब्रम होता है ना, इसको प्रमस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं, देखो भाई स्पेलिंग सही है। किस नाम से जानते हैं? प्रमस्तिष्क के नाम से जानते हैं। 80% या फिर बोलते 60% भाग इसी का रहता है, सेरिब्रम के पास रहता है। किसके पास रहता है? सेरिब्रम। किसके पास रहता है? सेरिब्रम के पास रहता है। जो मेमोरी होती है, जिसको मेमोरी पावर के नाम से जानते हैं, मेमोरी पावर किसके पास रहता है? सेरिब्रम के पास रहता है। मेमोरी पावर किसके पास रहता है? सेरिब्रम के पास रहता है। ये क्या करता है? ये हर चीजों को स्टोर करने का काम करता है। हर चीजों को क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है। अब यही पे डिसाइड होता है कि कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट होगा, यही पे डिसाइड होगा। जिसका सेरिब्रम वाला पार्ट सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहता है, वो बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? ये हर चीज को स्टोर करने का काम करता है। ये क्या करता है? हर एक चीज को स्टोर कर लेता है। आप पढ़ रही हैं, अभी हमने बोला कपालभाति, वो जो कपालभाति जो वो देखा है और जो आप पढ़ के उसको बताई है, वो कपालभाति वाला क्या करेगा? अपने पास स्टोर कर लेगा। कोई पूछ देगा कपालभाति क्या होते हैं, आप तुरंत बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप कपालभाति का नाम सुने हैं और उस कपालभाति का वर्ड आपके सेरिब्रम में स्टोर हो गया है। नहीं समझ में? जैसे हमने सिंपल उदाहरण दे रहे हैं, आप हमसे मिली थी, हमारी पहली बार जब आप हमसे मिली थी तो हमारे बारे में क्या जानती थी? कुछ नहीं जानते थे। नहीं। कब पता चला? जब हमने आपको बताया। यस। अब दोबारा आप हमसे मिली, जैसे आज हमने आपको पढ़ाया, आप जान गई हम टीचर हैं, यहाँ पे पढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है, इतनी बात आपको पता है। आप दोबारा आएंगी तो क्या हमसे बोलेंगी आप कौन है, आप कहाँ से आई हैं, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, ऐसा बोलेंगी? नहीं। क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है कि हम यहाँ की टीचर हैं। तो जो हम यहाँ के टीचर हैं, ये मैसेजेस आपके सेरिब्रम के पास स्टोर है। वो मैसेजेस क्या है? आपके सेरिब्रम के पास स्टोर है। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं ओहो कहीं हमने आपको देखा है, कहीं हमने आपको देखा है। सेरिब्रम का एक फंडा होता है,
ये जिस चीज को बार बार देखता है उसको बार बार स्टोर करने का काम करता है, जिसको अपने माइंड से हटा देता है कुछ समय बाद धीरे धीरे सेरिब्रम भी अपने यहाँ से साफ कर देता है। फोन में ज्यादा बैकअप ना हो, फुल भर जाता है तो क्या करता है, क्या करता है, अपडेट करो। हमारा सेरिब्रम भी अपडेट करता है। जैसे दिल टूट गया किसी के प्यार में, हम उसके बगैर नहीं रह पाएंगे, होता है ना, हम उसके बगैर नहीं रह पाएंगे। दिल एक ही चीज से नहीं टूटता है। आप सक्सेस का सपना देख रही हैं, आपका वहां से भी दिल टूटेगा, हम उसके बगैर नहीं रह पाएंगे। होता है कि नहीं होता है? जैसे आपने पुलिस का तैयारी किया, उसमें निकाला, लेकिन आपका किसी भी तरह से नहीं हो पाया, आपका दिल टूटेगा, रोएंगी, गाएंगी, बहुत सारी, ऐसा लगता था कि सब कुछ वही है। अब भाई बॉयफ्रेंड के चक्कर में हुआ, मतलब उसको कोई बेटर मिल गया आपसे, आजकल के तो लड़के बेटर की ज्यादा तलाश करते हैं, तो आपसे बेटर कोई मिला तो वहां पे चले जाते हैं, तो आप रोती गाती रहती हैं, या फिर कोई भी हो गया, हम उसके बगैर नहीं रह पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आप क्या करिए, टाइम दीजिए, टाइम दीजिए 1 से 2 महीने या फिर ज्यादा 6 महीने। धीरे धीरे आपका जो सेरिब्रम होता है ना, उस फाइल को डिलीट करने लगेगा, पूरी तरह से नहीं भूलेगा, क्या करने लगेगा, डिलीट करने लगेगा, डिलीट करने लगेगा, धीरे धीरे साफ करने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा कि पूरी तरह से साफ कर देगा। जिस चीज को वो देखता नहीं है, जिस चीज को वो महसूस नहीं कर पाता है, जिसके बारे में वो नहीं सुनता है आपका सेरिब्रम, उसको क्या करता है, धीरे 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 वो जान जाता है कि ये चीज इसके लाइफ का पार्ट है ही नहीं। जब लाइफ का पार्ट नहीं होता है तो धीरे धीरे साफ करने लगता है। मेमोरी पावर रहेगा कि मेमोरी पाउडर? पाउडर है क्या? पावर है। बात समझ में आई कि नहीं? तो टेंशन मत लेना, सब काम इसी पे सेरिब्रम के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे हमने आपको पढ़ाया, इसमें से बहुत सारी चीजें आपने नहीं सुना है, आपने इसमें से बहुत सारी चीजें नहीं सुना है, और बहुत सारी चीजें आज आप देखे हैं और आप सुने भी हैं। इसका सारा मैसेजेस कहाँ पे गया है, आपके ब्रेन के पास गया। अब ये ब्रेन क्या करेगा, उस मैसेजेस का कॉपी बना के अपने पास रख लेगा। मतलब ब्रेन का जो सेरिब्रम वाला पार्ट होगा, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, सबकी एक कॉपी बना के अपने पास स्टोर कर लेगा। सबकी एक कॉपी बना के क्या करेगा, अपने पास स्टोर कर लेगा। कल हम पूछेंगे, अगर आप रिवीजन मार देंगी और ज्यादा स्टोर कर लेगा। ठीक है, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। कहते हैं ना, अगर आप किसी भी काम को बार बार कर रहे हैं तो क्यों नहीं होगा, होगा। आपका सेरिब्रम आपके साथ है। एक बार में नहीं याद हो रहा है, 2 बार में नहीं याद हो रहा है, 3 बार में नहीं याद हो रहा है, 10 बार पढ़िए, याद होगा। सिर्फ अपने सेरिब्रम में सेट कर दीजिए। जिसका सेरिब्रम सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसको इंटेलिजेंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इंटेलिजेंट के नाम से जाना जाता है। जिसका सेरिब्रम लो होता है, उसको घोल के पिला दो यार, सेपे नहीं करेगा, सेप नहीं करेगा। ठीक है, अब जैसे हमें आपको एक बार डाइजेशन पढ़ाया था, पूछ रहे थे, बताए थे आप लोग? नहीं पढ़ाए थे। उस समय आपका सेरिब्रम कहाँ था? कल हम किसी से मिलकर आए थे, नहीं, मार्केट में चाउमीन बनी थी। हाँ, कितना टेस्टी चाउमीन बना था ना, पानी पूरी था। अरे यार 20 रुपया और मतलब बढ़ा के खाते था ना। यस कहाँ की रोज रोज मैडम जी बुलाती है, मैडम जी सिर्फ हमको आप ही का पढ़ना है, हमको वो वाला पढ़ना है। अब क्लास में बैठा है, जो रात में पढ़ के आया है उसका भी नीचे काट रहा है। मतलब उसका आप लोग का ब्रेन यहाँ पे है ही नहीं। क्या है, एक्चुअल में आप है यहाँ पे, लेकिन आपका ब्रेन यहाँ पे नहीं है। जब आपका ब्रेन नहीं रहेगा, आपका ब्रेन पूरी तरह से एक्टिव नहीं रहेगा, हम लाख कोशिश कर रहे हैं, आपके दिमाग में जाएगा ही नहीं, कोई मतलब नहीं होगा, सेफ ही नहीं करेगा। आप है ही नहीं यहाँ पे। बात समझ में आई? अभी देखिए, अभी हमने इतना पढ़ा दिया, जो लोग बड़े ध्यान से सुने होंगे, जिसका सेरिब्रम एक्टिव होगा प्रेजेंट टाइम पे, वो तुरंत आके इतनी सारी चीजों को बता देगा। पूरा नहीं कैचअप कर पाएगा, लेकिन कुछ चीजें तो कैचअप करेगा। टाइप्स कितने टाइप के होते हैं यार? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सबको पता है, बता देते। अब यही कल हम उससे पूछे, सालनी से पूछे, बता पाएगी? क्यों नहीं बता पाएगी? क्योंकि सालनी को पता है कि आज हमने क्लास में क्या पढ़ाया। इसकी कॉपी उसके मेमोरी में सेव हुई? नहीं हुई। ऐसा तो नहीं कि फॉरवर्ड कर दो, नहीं, ऐसा कोई सिस्टम तो है नहीं।
अब अंकित कर रहा है कि हम डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर देंगे। एक कंप्यूटर बना दिए हो। अरे मैं कर रही हूँ, आप बोले हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब आपका ये जो ब्रेन होता है उसी चीज को कैचअप करता है, जो चीज को देखता है, जो चीज को सुनता है, जिस चीज को एहसास करता है, जिस चीज का रियलाइज होता है उसको, वही चीज को कैचअप करके स्टोर करने का काम करता है, सबको नहीं। जैसा ऐसा नहीं है। हाँ, अगर यहाँ की बातें हमने इतनी सारी बताया, ये बातें जाकर आप वहाँ पे बताएंगे तो कुछ चीजें उसको पता रहेगी, कुछ चीजें क्या होगी उसको पता रहेगी। ठीक है, दोबारा आएगी। जैसे कि अब अभी आपने जाकर पढ़ा, मैडम ने ब्रेन पढ़ाई थी। पहले जब आप नहीं बताई थी तो उसको पता था कि हमने क्या पढ़ाया? नहीं। अब आप जाएंगे तो कहेंगे मैडम ने ब्रेन पढ़ाई थी। इतना सिर्फ बताइए, मैडम ने क्या पढ़ाई है? ब्रेन पढ़ाई। अब कल आई सामने हम उससे पूछे कि हमारी कल टॉपिक क्या थी? मैम ब्रेन था। कौन बताया? वो बताइए। इसके आगे क्या था? टाइप्स बोलते पते नहीं। क्यों नहीं पता है? क्योंकि उसको आगे का वो बताई ही नहीं, पते नहीं है। ठीक है, तो सब डिपेंड करता है किस पे? सेरिब्रम पे। इतनी बात समझ में आई? तो सारी जितनी भी जानकारी होती है सबकी कॉपी जो सेव करने का काम करता है वो सेरिब्रम होता है। सब लोग जो भी, जैसे हमने देखा, हमने टिंकल को पहली बार देखा, हमको बार बार टिंकल का नाम पूछना नहीं पड़ेगा। टिंकल हमारे सामने आ जाएगी, हम तुरंत आंकड़ा लगा देंगे टिंकल है। पहली बार आई थी, हम कहीं बोलते नहीं टिंकल है। अब तो हम टिंकल को जानते हैं, 12 पास कर लिए, इनके मम्मी का नाम क्या है, इनके पापा का नाम क्या है, कहाँ से आती है, सब जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि टिंकल हमने बताया है, इनकी पूरी जानकारी हमारा ब्रेन अपने पास स्टोर किया है, तब जान पाते हैं। बात समझ में आया? एक वो भी होता है, जैसे अभी हमने आपसे मिला, अब हम 10 साल बाद मिलेंगे। क्या होगा? 10 साल बाद मिलेंगे। आप सोच में पड़ जाएंगी, अरे जब मिलेंगे ना तो आप ये नहीं, ये वाला नहीं याद आएगा तब, अरे यार इस मैडम को तो हमने कहीं पे देखा था, इस मैडम को हमने कहीं पे देखा था। अब हमको पहचानने के लिए ये आपका ब्रेन जो सेरिब्रम होगा वो तुरंत क्या करेगा? पन्ना पलटेगा, अरे कहाँ देखे थे। कुछ देर बाद याद आएगा, आधा घंटा 1 मिनट बाद। किसी का इतना कमजोर रहता है कि 2-3 दिन में याद आता है। समझ में आया? तो पन्ना पलटेगा तुरंत, अरे कहाँ पे देखे थे। ठीक है, स्ट्रांग हुआ, 1 से 2 मिनट में पकड़ लिया। नहीं स्ट्रांग रहेगा, नहीं पूरी तरह से कॉपी को सेव कर पाएगा तो पकड़ ही नहीं पाएगा। 3 दिन बाद याद आएगा, अच्छा अरे वह मैडम जी थी जो नई दृष्टि में पढ़ा रही थी। तो स्ट्रांग करने का काम किसका है? इसका है। सब गेम इसी का है। फिर इसके बाद कौन होता है? हाइपोथैलेमस और थैलेमस। जो थैलेमस होता है ये भी आपके अग्र ब्रेन का या फिर बोले फोर ब्रेन का पार्ट होता है। ये भी क्या होता है? फोर ब्रेन का पार्ट होता है। ये बाहर के इन्वायरमेंट को बताता है ब्रेन को, मीन्स की सेरिब्रम बताता किसको? ब्रेन के बाहर के इन्वायरमेंट को बताने का काम करता है। जैसे आग लगी, उसका जो रिदाइज हुआ, आग से क्या निकलेगी? आग से निकलेगी। वो जानकारी किसको देगा? ब्रेन को देगा। टेम्परेचर बढ़ गया है, टेम्परेचर मतलब ठंडी आ गई, गर्मी आ गई है, आपको पता चलता है ना? कैसे पता चलता है? हाइपोथैलेमस बताता है। क्या करता है? हाइपोथैलेमस बताता है। ठंडी आ गई, अरे यार ठंडी स्टार्ट हो गई, हाइपोथैलेमस तुरंत एक मैसेज भेजा किसको? ब्रेन को। अब अपने बॉडी के टेम्परेचर को थैलेमस बताता है। सॉरी, जो थैलेमस होता है वो बाहर के इन्वायरमेंट को बताता है। बाहर के इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होगा सबको कौन बताता है? थैलेमस बताता है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो आपके बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को बताता है। जैसे भूख लगना, जैसे प्यार, कौन? भूख लगना, प्यास, और क्या होता है? इमोशन, और क्या होता है जी? और क्या होता है? ठीक है, भूख लगना, प्यास लगना, इमोशन, प्यार होता है, लगाव सबसे होते हैं। वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस। पंडित लोग साधु संत हो जाते हैं, वो अपने हाइपोथैलेमस को क्या करते हैं? लो कर देते हैं। जिसका हाइपोथैलेमस जितना ज्यादा
बात समझ में आया? जिसका हाइपोथैलेमस जितना ज्यादा होगा वो बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ेगा, लड़की हो या लड़का। लेकिन यहाँ पे दो बातें होती हैं, लड़के का हाइपोथैलेमस बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, लड़कियों को कम रहता है। इसलिए लड़कियां थोड़ा सा दबते रहती हैं, लड़के थोड़ा से चंचल रहते हैं। बात समझ में आई? डिपेंड करता है हाइपोथैलेमस। अब यही हाइपोथैलेमस एक पंडितों में भी रहता है, जो आश्रम में बैठे होते हैं उसमें भी रहता है। होता है कि नहीं होता है? वो अपना घर गृहस्थी सब कुछ छोड़ के आते हैं, सुने हो कि नहीं? बाबा जो संत बन जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने हाइपोथैलेमस को लो कर लेते हैं, इसलिए वो अपने परिवार के बगैर रह पाते हैं। यही हाइपोथैलेमस जो होता है आपके बॉडी में हार्मोन्स का सिक्रीशन करवाने में मदद करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस। इमोशन जो होते हैं, इमोशन, कभी कभी आप किसी के बारे में सोचते सोचते इतना गहरा सोचने लगेंगे कि आंसू रुकता ही नहीं है। कभी हुआ है? बहुत कुछ सोच लेंगे। कभी कभी इंसान हंसते हंसते रो देता है, खुशी खुशी में ऐसा इमोशन क्रिएट होता है कि आप सोच भी नहीं सकती हैं, आप रो देती हैं। हुआ है किसी के साथ? सबके साथ होता है, नॉर्मल है, सबके साथ होता है। कौन करवाता है? आपका हाइपोथैलेमस जब बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है तब करवाता है। ठीक है पंडित लोग, ये देखो हाइपोथैलेमस में हमारे दो चीजों से एक्टिव होता है। गरम मसाला, स्टूडेंट को क्यों बोला जाता है कि लहसुन प्याज कम करो? क्यों बोला जाता है? हर स्टूडेंट तैयारी करने वाले लहसुन प्याज का उपयोग कम करते हैं, गरम मसाला कम खाते हैं। क्यों? गरम चीजें ज्यादा हाइपोथैलेमस को एक्टिव करेंगे। लहसुन प्याज में ऐसा केमिकल्स होते हैं जो आपके हाइपोथैलेमस को एक्टिव करने का काम करते हैं। लहसुन और प्याज, मीट जो चिकन वगैरह सब खाते हैं, गरम मसाले वगैरह, ये सब क्या होते हैं? आपके हाइपोथैलेमस को एक्टिव करने का काम करते हैं। इसलिए जब आप आश्रम में जाते हैं तो वहां विदाउट लहसुन प्याज की सब्जियां मिलती है। सुने हो? इसलिए नहीं मिलती है कि उन लोग को पसंद नहीं है या फिर खाना मना है। यार खाना इसलिए मना हो जाता है क्योंकि उसी लहसुन प्याज में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हाइपोथैलेमस को एक्टिव करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? हाइपोथैलेमस को एक्टिव करने का काम करते हैं। और बाबा लोग बैठे हैं वहां पे, अपना परिवार वगैरह सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हैं, मोह माया को छोड़ दिए हैं। मोह माया को क्या किए हैं? छोड़ दिए हैं। अब ये जो मोह माया होता है, जो भूख होती है, प्यास होती है, जो प्यार और इमोशन होता है, वो किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है? किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है? हाइपोथैलेमस की वजह से क्रिएट हो रहा है ना। अब ये हाइपोथैलेमस अगर हमारा लो हो जाए, कम हो जाए, हमको प्यार और इमोशन आएगा हमारी बॉडी में? नहीं। प्यार इमोशन आएगा? अब बताने की जरूरत पड़ेगी कि जो आश्रम वाले जो इतने दिन तक रह लेते हैं वो क्यों रह लेते हैं? वहां पे जाएंगे आप देखेंगे गर्म चीजें नहीं बनती है, जैसे मीट मसाला नहीं बनता, मीट वहां पे नहीं बनता है, दाल चावल सब्जी रोटी भी बनेगी लेकिन विदाउट प्याज लहसुन। बात समझ में आया? और वही खाते हैं और पंडित आश्रम में रहते हैं और क्या बन जाते हैं? भगत बन जाते हैं। मोह माया सब कुछ छोड़ देते हैं, किसी के प्रति लगाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका हाइपोथैलेमस दो चीजों में ब्लॉक हो गया है। दो चीजों में क्या हो गया है? ब्लॉक हो गया है। उसके मैसेजेस को सेरिब्रम के पास भेज ही नहीं रहा है या फिर ब्रेन के पास नहीं। बात समझ में आया? तो अभी आप लोग भी स्टूडेंट हैं, ये हाइपोथैलेमस अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा है, बुरा होता तो आपके बॉडी में होता ही नहीं। बात समझ में आया? अच्छा है, बुरा होता तो आपके बॉडी में होता ही नहीं। बात समझ में आई? क्योंकि देखो जो बैक्टीरिया होती है वो हमारी बॉडी निग्लेक्ट कर देती है हर एक चीज को। जो चीज हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो उसे तुरंत क्या करती है? फेंक देती है। अब भाई पांचों उंगली बराबर होते नहीं है। यहाँ से अगर हम 20 उंगली को हटा दें फिर भी तो हमारा हाथ अजीब लगेगा जी। अगर जैसे टिंकल का है, इसमें से एक उंगली एक्स्ट्रा आ गई है तो उसकी तो बात ही ना करें। ठीक है, यहाँ से अगर हम कोई भी उंगली हटाए तो हमारा हाथ अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा? तो एक थैलेमस अगर दो काम बेकार क्या कर रहा है? हार्मोन, ये हमारे हमारे देश की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए बिल्कुल सर जरूरी है। प्यार इमोशन क्रिएट होगा तभी तो होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हाँ इतना बुरा नहीं है, लेकिन स्टूडेंट के टाइम पे आप हाइपोथैलेमस को डीएक्टिवेट कर दीजिए 2 माह
मामले। लहसुन प्याज कम खाइए। आप बहुत सुने हैं, बहुत देखे होंगे, स्टूडेंट को बहुत मना किया जाता है लहसुन प्याज का उपयोग कम करिए। मसाले वगैरह से कम बचिए, मतलब बचिए, ज़्यादा मत खाइए। तो लहसुन प्याज कम कर देंगे तो ऑटोमेटिक बहुत सारी दिक्कतें कम हो जाएंगी। ठीक है। और जब भूख लगती है, भूख का भी एहसास होता है, कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस करवाता है। प्यास लगती है, कौन कौन बताता है? आपका हाइपोथैलेमस बताता है। इमोशन क्रिएट होते हैं, वो भी कौन क्रिएट करता है? हाइपोथैलेमस। इतनी बात समझ में आई? कट इनकम कहाँ मुस्किया रही हो? अरे हम भी हंसेंगे, बताओ। मन कर रहा है ना जी? बताओ। कुछ नहीं। बताओ जी, काहे हंस रही हो? काज एकदम पीछे आई हो। कितने बजे से कॉलेज की टाइमिंग? टाइम से आया करके। सर्वे फाइल जमा की है आप लोग? यस मैम। हमारा जो फोर ब्रेन होता है कितने टाइप का होता है? कौन कौन से? सेरिब्रम, थैलेमस, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम का काम क्या रहता है? किसी भी चीज को सेव कर लेता है। हाइपोथैलेमस का काम क्या रहता है? अच्छा जी। हाइपोथैलेमस का काम क्या रहता है? जो अंदर के इन्वायरमेंट को बताते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को बताते हैं, वो कौन होते हैं? हाइपोथैलेमस। जो थैलेमस होते हैं वो शांत रहिए, जो थैलेमस होते हैं वो क्या करते हैं? बाहर के इमोशन को एक्सप्लेन करने का काम करते हैं, मतलब बाहर के इमोशन को बताते हैं। अब जो आपका मध्य मस्तिष्क होता है ना, ये भी 3 टाइप के होता है। मध्य मस्तिष्क भी कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। ये बता दें? यस मैम। हो गया है सबका? जो थैलेमस होता है ये बाहर की चीजों को बताता है, बाहर के इन्वायरमेंट, और ये हमारे बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को बताता है, बॉडी चेंजेस। कौन है भाई? क्यों टिंकल, तुम लोग एक पास क्यों गए यार? सो रही है। इसलिए देखकर हंसी आ रहा है। काहे टिंकल, जाओ उधर कराओ। कौन बैठा है? दोनों लोग पास में मत बैठा करो, आगे आगे अलग-अलग बैठा दीजिए। आगे आओ। खुशबू अरे जाने मुंह तो नहीं सो रही थी इसलिए हंसी आ रहा है। हंसेंगे आप बैठकर। सारे बच्चे क्यों टिंकल काहे सो रही हो? रात में क्या कर रही थी? अगर रात में सोई होती तो यहाँ पे नहीं सोती। मैं इसको बदल में बता दीजिए। जाओ उधर कराओ। देखिए भैया डिस्टर्ब कर रही है। अभी यहीं बैठे हम जाएंगे। बात समझ में आया? जो थैलेमस रहता है वो बाहर के इन्वायरमेंट को बताता है, जो हाइपोथैलेमस रहता है वो अंदर के इन्वायरमेंट को बताता है। इतनी बात समझ